चटपटी, स्पाइसी, फुल ऑफ फ्लेवर्स, सब्जी, दाल, चावल, हर एक चीज़ अल्लाह पाक की नियामत मौजूद है। हमारी खिचड़ी आपके सामने पेश खिदमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सब्जियों वाली मसालेदार खिचड़ी आज हम अपने जैसे किचन में बना रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए मैंने पतीले के अंदर जो है वो शामिल किया है तकरीबन हाफ कप जितना ऑयल, और ये मेरे पास है जी तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज हम इसमें शामिल करेंगे। यकीन जाने इतनी बेहतरीन खिचड़ी बनती है ना, और एक ही डिश में आपको बहुत सारे जो है वो लवाजमात मिल जाते हैं, प्रोटीन्स मिल जाते हैं, और एक ही डिश में आपको सब्ज़ी भी मिल रही है, दाल भी मिल रही है, राइस भी मिल रहे हैं, और क्विक और रैपिडली बनने वाली ये डिश है और खाने में इतनी ही लजीज और मज़ेदार। तो चलें जी, हम अपने प्याज को जो स्लाइटली सा गोल्डन करते हैं। जब तक हमारी प्याज गोल्डन हो रही है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको अपने नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो, और आप इसी तरह मुझसे बने रहें और मेरी तमाम रेसिपीज़ को देखें, मुझे भी अप्रिशिएट करें और अपने किचन की जीनत को भी बढ़ाएँ। तो चलें, ये स्लाइटली सी गोल्डन होती है तो फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हमारी जो प्याज है वो स्लाइटली सी गोल्डन होना स्टार्ट हो गई है। अब इस स्टेज पे ये मेरे पास तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, जिनको मैंने बारीक से चॉप किया है। साथ 4 से 6 हरी मिर्चें हैं, जिनको मैंने रफली चॉप किया है, हम इसके अंदर शामिल करेंगे। साथ ही साथ मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और हाफ टीस्पून उसमें नमक शामिल करूँगी, क्योंकि मैं नमक बाद में भी शामिल करेंगे थोड़ा सा। तो हाफ टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है, और अब हम इसको कर लेंगे जी मिक्स। और मिक्स करने के बाद अब हम अपने टमाटरों के जो है वो सॉफ्ट होने का वेट करते हैं। जैसे हमारे टमाटर सॉफ्ट होते हैं तो फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये देखें, हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी कुछ मसाले। मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून जितनी हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टीस्पून में शामिल करूँगी जी गरम मसाला, हाफ टीस्पून में शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मेरे घर में मिर्चें ज़्यादा खाई जाती हैं, मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में ये बात कहती हूँ, अगर आपके यहाँ कम खाई जाती हो तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इनको एडजस्ट कर लीजिएगा। हाफ टीस्पून में शामिल करेंगे जी सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून में इसके शामिल करूँगी कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून में शामिल करेंगे जी चिकन पाउडर, हाफ टीस्पून में शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून में शामिल करूँगी जी कसूरी मेथी, और हाफ टीस्पून में शामिल करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च या देगी लाल मिर्च जिसको कहा जाता है। अब हम मसालों को जो है वो टमाटर में मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, क्या हमारे टमाटरों का ज़बरदस्त सा कलर बना है, और क्या ही आतंक से इस वक्त खुशबू आ रही है। ये देखिए जी। अच्छा, तमाम मसालों को टमाटर के अंदर मिक्स करने के बाद अब इस स्टेज पर ये मेरे पास तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के आलू थे, जिनको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काटा है, ये देखें इस तरीके से। और ये 1 कप जितने मेरे पास मटर हैं वो मैं इसमें शामिल करूँगी। साथ ही साथ ये मेरे पास 2 गाजर हैं, इनको भी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काटा है, ये देखें, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, ये शिमला मिर्च भी है, लेकिन शिमला मिर्च क्योंकि बहुत जल्दी गल जाती है तो हम इसको लास्ट में शामिल करेंगे। अभी हम सिर्फ इसमें गाजर शामिल करते हैं। अगर आप इसके अलावा अपने टेस्ट के मुताबिक या अपनी पसंद के मुताबिक मज़ीद कोई सब्ज़ियाँ शामिल करना चाहते हैं तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, जैसे गोभी हो गई, या फिर जो है वो गवार की फली हो गई, जो भी आपको मतलब पसंद हो
आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, सब्जियां शामिल करने के बाद हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इस स्टेज पर ये मेरे पास है जी तकरीबन 1 कप जितनी मूंग और मसूर की दाल मिक्स हुई हुई, जिसको मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था। ये 1 कप जितनी है वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था, रिच ऑफ फ्लेवर्स है, सब चीज़ें मौजूद हैं, सब्जियां भी हैं, दालें भी हैं, तो आपको तमाम प्रोटीन फ्लेवर्स सब एक साथ एक ही डिश में यकजा मिलेंगे। तो लिहाजा हमने ये दाल भी शामिल कर दी है। दाल शामिल करने के बाद हम इसको करेंगे जी मिक्स। और मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप जितना पानी। मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है कि तकरीबन 1 कप जितना पानी, ये देखें। और अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे, यहाँ तक कि हमारी दाल और हमारी जो सब्जियां हैं वो गल जाएं। तो जैसे ये गलती है तो मैं आपसे इसके नेक्स्ट स्टेप्स शेयर करती हूँ। अच्छा जी, हमने जो है वो दाल और सब्जियां जो पकाने के लिए रखी थी, आए फिर हम पहले पोजीशन देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, क्या ही ज़बरदस्त सा इसका पानी जो है वो ड्राई हुआ है, ये देखें। और हमारी जो दाल है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह गल गई है, ये देखें। और हमारे आलू और सब्जियां वगैरह भी गल चुकी हैं। इन केस अगर हल्की सी इसमें कसक रह भी गई होगी तो जब चावल पकेंगे तो इसके साथ ये पक जाएंगी। अच्छा, ये जो मैंने शिमला मिर्च छोड़ दी थी वो अब मैं इस स्टेज में शामिल करूँगी। और ये मेरे पास है तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून जितना हरा धनिया। अब मैं इसमें शिमला मिर्च हरा धनिया शामिल करूँगी। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे, इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून जितना चाट मसाला, ताकि हमें थोड़ा सा खट्टापन और थोड़ा सा चटपटापन आए। और अब हम इन सबको करेंगे जी मिक्स इस तरीके से, ये देखें। वैसे अगर इस स्टेज में इसको रोटी के साथ खाएं ना, ऐसा आफरीन और ज़बरदस्त लगेगा, मैं आपको बता नहीं सकती। आप ये समझें कि आपने एक ही जो है वो रेसिपी में 2 रेसिपियाँ सीख ली, कि आप इसी को जो है वो रोटी के साथ खाएं तो भी बहुत आफरीन लगेगा। और अगर आप इसकी खिचड़ी बनाएं, वो ज़बरदस्त, बेहतरीन, आतंग और आफरीन। चलें जी, ये तो मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है वो चावल शामिल करेंगे, ताकि उसी के अंदर जो है वो बाकी जो हमारे सब्जियों की थोड़ी सी कसक अगर रह गई है और हमने अभी शिमला मिर्च डाली तो वो भी उसी में ही कुक हो जाएगी। तो चले हम चावल डालते हैं। अच्छा जी, ये देखिए, ये मेरे पास तकरीबन 1 कप जितने चावल हैं। अच्छा, खिचड़ी के लिए ये तो खैर मेरे पास बासमती चावल है इस वक्त, लेकिन अगर आपके पास टोटा चावल और टोटा इस्तेमाल कर लें, पोनिया चावल मौजूद हो तो पोनिया इस्तेमाल कर लें, ये जो मोटे चावल आते हैं आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 कप जितने हैं चावल। अच्छा, खिचड़ी के अंदर जो पानी शामिल होता है वो चावल जो हम आम चावल पकाते हैं उसके अंदर इतना पानी शामिल करना है कि हमारा जो ये 1 पोर है वो डूब जाए। ये जो हम आम रेगुलर चावल पकाते हैं उसके लिए, लेकिन खिचड़ी के लिए हमें डालने हैं 2 पोर जितना पानी। मतलब ये 2 पोर जितना, हमारे 2 पोर जो हैं वो डिप हो जाए, हम इतना पानी इसमें शामिल करेंगे खिचड़ी के लिए। अच्छा जी, हमारे 2 पोर हमारे जो है वो डिप हो जाए, हमने इसमें इतना पानी शामिल किया है। अच्छा, स्टार्ट में मैंने इसमें नमक कम डाला था, लिहाजा अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जितना नमक। अब हम इसको जो है वो मिक्स कर लेंगे सबको, देखें। अच्छा, खिचड़ी जो है वो बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाई जाती है, क्योंकि खिचड़ी का दाना जो है वो साबुत नहीं होता पुलाव वगैरह की तरह। तो लिहाजा इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही खिचड़ी को कुक करेंगे। तो हमने इसको जो है वो मिक्स कर लिया इस तरीके से। और अब हम इसको कवर करके कुक करने के लिए रखेंगे, जहाँ तक कि इसका समझे तकरीबन 80 to 85% पानी जो है वो ड्राई हो जाए। अच्छा जी, आए हम अपनी खिचड़ी की पोजीशन देखते हैं। ये देखें जी, हमारी खिचड़ी का तकरीबन 80% जो पानी है
वो ड्राई हो चुका है। 20 to 25% पानी अभी इसमें बाकी है। और ये देखिए आपको चावल भी साबित नज़र आ रहे होंगे इसके अंदर। तो हम इस स्टेज पे इसको रखेंगे जी दम पर। अच्छा जी, ये देखिए इसको कवर करके मैंने तवे के ऊपर रख दिया है और इसको मैंने जो है वो दम की आंच पे रखा हुआ है दम के लिए, ताकि ये इसी पानी के अंदर जो है वो दम पे पकती रहेगी खिचड़ी और हमारी खिचड़ी जो है बिल्कुल सॉफ्ट होके यकजान हो जाएगी। और हम इसको तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल घुल जाए चावल इसके अंदर, और जितना भी हमारा ये एक्सेस पानी है ये वाला, ये सब ड्राई हो जाए। अगर हम इसको डायरेक्ट चूल्हे पे रखते और इसका पानी इसी तरह जलाते तो ज़्यादा नीचे ही चिपकना शुरू हो जाती। इसी वजह से मैंने इसको तवे के ऊपर रख दिया दम की आंच पर। अब हम इसको कवर करेंगे और इसको पकने के लिए रखेंगे जब तक इसका पानी सूख जाता है और ये हमारी घुल के बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो ये रेडी होती है तो फिर मैं आपको इसके फाइनल लुक के साथ मिलती हूँ। खिचड़ी की जो है वो पोजीशन देखते हैं। ये देखिए जी, ये हमारी वेजिटेबल खिचड़ी जो है वो बिल्कुल तैयार है। ये देखें क्या ज़बरदस्त चावल गले हैं और ये देखें बिल्कुल चावल जो है वो घुल से गए हैं। और ये हमारी स्पाइसी मसालेदार चटपटी सी जो खिचड़ी है वो बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। आया हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह। यकीन करें इसकी जिस वक्त खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती क्या आतंक खुशबू आ रही है और क्या ही ये लग रही है, ज़बरदस्त और बेहतरीन। जो बच्चे जो हैं वो चावलों और दालों के चोर हैं, आप उनको जो है वो इस तरह से एक रीमेक करके और आप इस तरह से दाल और चावल और सब्ज़ी जो है वो उनको खिला सकते हैं। इसके अलावा अब जो मौसम हल्का हल्का ठंडा ठंडा सा आ रहा है उसमें भी जो है ये बहुत ही लुत्फ़ देती है और बहुत ही मज़ा देती है रात के खाने में या फिर लंच में। इसके साथ आप जो है वो सैलेड रखें, साथ में आप इसके रायता दें और ये बेहतरीन आफरीन और तंग लगेगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप इसको अपने किचन में ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा। मुझे इसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी कैसी बनी जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इसी उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई बेहतरीन रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि इस जैसी कई अच्छी नई यूनिक रेसिपीज़ जो मैं बनाऊँ वो आपको आपके नोटिफिकेशन बार में आ जाएं और आप भी उसको अपने किचन में ट्राई करें और हम एक दूसरे के साथ इसी तरह कनेक्टेड रहें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में प्यार मुझे शामिल रखिएगा। टेक केयर, फी अमान अल्लाह।